हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हम लोग का केसट क्यूज़ ग्रुप का ज्योग्राफी का लूसेंट है जो प्रतिदिन दिनों के हिसाब से चलता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है। तो आंसर होगा दोस्तों अनेक जी। दूसरा है, सभी तारों का जन्म कहाँ पर होता है। तो निहारिका। तीसरा प्रश्न है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर था, सबसे पहले यह किसने कहा था। तो कॉपरनिकस, यानी कॉपरनिकस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है। चौथा प्रश्न है, आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है। तो सरहुल। आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है। तो सरहुल है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, जनजाति का शैक्षणिक संस्थान कहाँ पर है। मतलब सॉरी, जनजाति का शैक्षणिक जो संस्था होती है वो मतलब क्या कहलाती है। तो युवा गृह। क्या कहलाती है दोस्तों, युवा गृह। अगला क्वेश्चन है, अंगामी जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, यानी वह मतलब जो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे अंगामी जनजाति पाया जाता है। तो वो है नागालैंड। वो कौन सा है दोस्तों, नागालैंड। उसके बाद है, बिजली पर चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी। बिजली पर चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी तो डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो चेन्नई। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में है दोस्तों। इंडियन रेलवे की बोर्ड की स्थापना कब हुई है। इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है। तो 1905 में। NH-1A कहाँ से कहाँ तक मतलब जाता है। ये श्रीनगर से पंजाब तक, ये मतलब नेशनल हाईवे है 1A। यह कहाँ से कहाँ तक है। तो श्रीनगर से पंजाब तक है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का निर्माण मतलब हमारे देश में कहाँ पर होता है। तो डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो वाराणसी। वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता है। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना खुला था मतलब कहाँ पर, मतलब किस राज्य में, मतलब किस स्थान पे खुला था। तो अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल में खुला था 1947 ईस्वी में। ठीक है। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की स्थापना कब हुई थी। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी केरल में। ना ना सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ये 1936 में हुई थी। यह 1936 में हुई थी। उसके बाद है, रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है हमारे देश में। तो वो है वस्त्र उद्योग। यानी वस्त्र उद्योग रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मॉम MOM का पूर्ण रूप क्या है, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉम। मॉम का फुल फॉर्म क्या है। तो मार्स ऑर्बिट मिशन। मार्स ऑर्बिट मिशन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का होता है। सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का होता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वरुण का। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह का तापमान कितना होता है। बुध ग्रह का तापमान कितना होता है। तो दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है, 427 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है। तो 76 वर्ष होता है, यानी हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो होता है 76 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिस्मोलॉजी या सिस्मोलॉजी क्या कहलाता है। तो यह भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। शंकुधारी वन कहाँ पर पाया जाता है। तो ये दोस्तों पर्वतीय वन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाते हैं, पर्वतीय वन में पाया जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले, एक दो इसमें प्रैक्टिस कर लिया जाए हम लोग। जैसे सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है, सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों। तो ये कॉपरनिकस ने कहा था। इसके अलावा बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी ट्रेन, या फिर मतलब जैसे विद्युत प्रथम ट्रेन भी मतलब सवारी गाड़ी या ट्रेन बोल सकते हैं, तो वो डेक्कन क्वीन थी, चली थी। इसके अलावा है जैसे मॉम का पूर्ण रूप क्या है। तो मार्स ऑर्बिट मिशन। बुध ग्रह का तापमान कितना होता है, यह 427 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी तरह से है। देखने के लिए धन्यवाद।